हाँ जी। अच्छा, सिमिलरली अगर आप लोग F2 निकालते हैं, ये हमने F1 निकाला था लास्ट वीडियो में, अगर हम लोग F2 निकालते हैं तो F2 मान लो ये Q2 जो है कैपिटल Q पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी डायरेक्शन उसके आपको पता है रिपल्सिव है, तो अवे जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने F2 मान लिया। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्स अगर आज पे लगा रहा है, दिस इज F3 मान लिया। ठीक है, तो F2 भी सेम ही आएगा। आप चेक कर लेना इसको। ये भी आपका अगर देखा जाए तो इस पूरे को 2/3 में ये भी इसे बांटता है। अगर ये पूरी लेंथ को ये 2/3 होगा, ये 1/3 होगा। और उस तरीके से अगर आप ये देखते हो, ये 30 मान लिया, तो ये अगर आपका लेंथ है तो ये आपका ए बी कॉस 30 उस टाइप, तो सेम टाइप से निकाल दोगे आप, जिसको निकालें। ठीक है, F2 आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम L स्क्वायर, और F3 आ जाएगा 3Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। हाँ, अगर आप एक बार जरूर इस बात को ध्यान रखना, इनकी डायरेक्शन जरूर देना पक्का, इसकी हैबिट बनाना आप लोग। अलोंग ए से डी है ना, ए डी आप एरो डाल देना, ए डी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए डी ये अलोंग, अगर बात करें ए ओ डाल देना, अलोंग ए ओ डाल देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये आपका अलोंग बी ओ। ठीक है, और दिस इज अलोंग सी ओ। ठीक है, सी से ओ की तरफ चल रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूस्ड हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो ये हमारा तीनों फोर्स निकल गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारे तीन फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब तीनों फोर्स सुपर इम्पोज होगी, दैट इज जुड़ेंगे आपस में। और क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म है तो वेक्टर के फॉर्म में जुड़ेगा, उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था कि एडअप होती है। एडअप किस तरीके से होगा, वेक्टर की फॉर्म में होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका, ये आपका, ये यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ओ। ठीक है, ये आपका फोर्स आपका F1 इस तरफ चला गया। ठीक है, इस तरफ गया, हाँ सॉरी, ये आपका F1 इस तरफ गया। ठीक है, ये आपका जो F2 है इस तरफ चला गया, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, और ये आपका F3 इस तरफ चला गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्लियर है। मैं इसको बराबर बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके चला गया, तीनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि हमारा तीनों बराबर ले आइए। ठीक है, अच्छा, देखो फोर्सेस को हमने किस तरीके रिजल्टेंट निकालना है हमने, मतलब हमने इन तीनों को एक में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से होगा सर, देखो आप लोग पहले ऐसा करो कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, क्योंकि एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन में अगर हम पूरा घूमते हैं तो 360 डिग्री का एंगल चलाता है। तो अगर हमने प्लेन को इस तरीके से सेम उसमें कट कर दिया, सेम एंगल में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 होगा। ठीक है, क्लियर है। और ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला, अगर F2 और F3 का रिजल्टेंट हम निकालते हैं, लेट द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज F। ठीक है, हमने F मान लिया, तो जो F होगा आपको पता है ना कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इसका F2 का स्क्वायर मान लो, इसका बोलते हैं F3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, F2 F3 cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे कितना है, 120 है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ठीक, इसको सेम ऐसे लिखना आप लोग। ठीक है, मैं यहीं पर चेंजेस कर देता हूँ बच्चों। cos 120 कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस एक थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना लेना आप लोग। इस तरीके से चलता है ना cos। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 हो जाता है और यहाँ पे आपका 180 होता है, जो कि 180 डिग्री। ठीक है, 90 ये ना, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस जगह पे आपका 120 उठाएगा और ये वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, तो उसका मतलब नेगेटिव में इसका आंसर आएगा, और आप उसकी वैल्यू देखना, दैट इज यहाँ पे एक्चुअल में cos 120 की जगह -1/2 इसका वैल्यू आती है। ठीक है, आप cos 120 को आपको अच्छी तरह पता है 90 प्लस थीटा करके भी कर सकते हो। ठीक है, 30 करके, तो इसको कैंसिल हो गया आपका ये। ठीक है, क्लियर है। और F2 स्क्वायर, मैं इसको ये आपका यहाँ पे F3 का स्क्वायर है। ठीक है, आप एक बात देखना, क्योंकि तीनों फोर्स बराबर हैं। ठीक है, तो यानी F2 और F3 आपकी क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो मैं F3 की जगह F2 ही डालना शुरू कर देता हूँ ना। ठीक है, ताकि हमको इजी हो जाएगा। तो ये F2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसका, तो ये F2 ये F2। ठीक है, मैंने F3 को F2 मान लिया, तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका सिर्फ आ जाएगा दैट इज F2 का स्क्वायर, यानी ये आपका दैट इज F2 आ जाएगा।
यानी सेम वही आ गया जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये वही आ गया 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इट इज अलोंग व्हाट, अलोंग, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ये देखा जाए तो इस तरफ जा रही है, दैट इज अपोजिट ऑफ AO। ठीक है, ठीक है, मैं लिखता हूं अपोजिट ऑफ AO। क्लियर है, ठीक। इसका मतलब अब आपकी जो फोर्स हो गया, अब आपका जो फोर्स हो गया, यानी यहाँ पे आपका जो F1 है, मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। F1 जो है इस तरफ है आपकी फोर्स, ठीक है। जो आपका इन दोनों का जो एक जो फोर्स बना है वो आपका बना क्या, F2, F मान लिया था हमने, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। और ये दोनों बराबर आए क्योंकि वैल्यू बराबर है, तो मैं इसकी एरो भी कोशिश करूंगा बराबर ही बनाऊं, ठीक है। अब इस बात को क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों अगर देखा जाए ये आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है, तो इसका हम कैंसल आउट करेंगे, तो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आ गया, नेट फोर्स जो आ गया यहाँ पे, वो आपका 0 आ गया। ठीक है सर, अपोजिट 0 कैसा आ गया, आपको पता ना, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, बराबर है, डायरेक्शन उल्टी है, मैग्नेट सेम है, 0 आएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं, मान लो अगर आप कोई बच्चा कहता है मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से बता दो, तो सर नेट फोर्स में लिख देता हूँ सीधा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखूंगे, F का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 का है। ठीक है, अच्छा cos 180 आपका -1 होता है, तो -2F1 F2 लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, और ये आ जाएगा आपका एक F है एक F1 है, ठीक है, ये F है ये F1 है, ठीक है। cos 180 आपका -1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी F1 स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, आपको पता ना F और F1 बराबर आए। देखो अगर आप बात करें कि आपका जो F आएगा, F आया ये भी देखो इसकी वैल्यू इतनी है, तो F1 की वैल्यू भी इतनी है सेम, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो मैं किसी भी F1 की जगह में F पुट कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। प्लस F का स्क्वायर माइनस 2F का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2F का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये 0 आ गया। मैंने आपको फॉर्मूले से दिखा दिया, हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, आप सीधा बोल देना they are the F and F1 are equal and opposite direction and cancel out। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आई है इनके द्वारा वो 0 आई है। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।